प्यारे बच्चों, कक्षा 10 के हिंदी विषय के अंतर्गत अजंता नामक पाठ में आज इस वीडियो में अजंता नामक पाठ का शेष भाग पढ़ेंगे। देखिए, बुद्ध के इस जन्म की घटनाएं तो इन चित्रित कथाओं में ही हैं, उनके पिछले जन्मों की कथाओं का भी इसमें चित्रण हुआ है। पिछले जन्म की ये कथाएं जातक कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? जातक कथाएं। उनकी संख्या 555 है और इनका संग्रह जातक कथा के नाम से प्रसिद्ध है, जिनका बौद्धों में बड़ा मान है। इन्हीं जातक कथाओं में से अनेक अजंता के चित्रों में विस्तार के साथ लिख दी गई हैं। इन पिछले जन्म में बुद्ध ने गज, कपि, मृग आदि के रूप में विविध योनियों में जन्म लिया था और संसार के कल्याण के लिए दया और त्याग का आदर्श स्थापित करते वे बलिदान हो गए थे। उन स्थितियों में किस प्रकार पशुओं तक में मानवोचित व्यवहार किया गया था, किस प्रकार औचित्य का पालन किया गया था, यह सब उन चित्रों में असाधारण खूबी से दर्शाया गया है और उन्हीं को दर्शाते समय चितेरों ने अपनी जानकारी की गांठ खोल दी है, जिससे नगरों और गांवों, महलों और पहाड़ झोपड़ियों, समुद्रों और पनघटों का संसार अजंता के उस पहाड़ी जंगल में उतर पड़ा है और वह चित्रकारी इस खूबी से संपन्न हुई है कि देखते ही बनता है। जुलूस के जुलूस हाथी, घोड़े, दूसरे जानवर जैसे सहसा जीवित होकर अपने अपने समझाए हुए काम जादूगर के इशारे पर संभालने लग जाते हैं। इन गुफाओं का निर्माण ईसा के करीब 200 साल पहले ही शुरू हो गया था और वे 7वीं सदी तक बनकर तैयार भी हो चुकी थी। एक दो गुफाओं में करीब 2000 साल पुराने चित्र भी सुरक्षित हैं, पर अधिकतर चित्र भारतीय इतिहास के सुनहरे युग गुप्त काल और चालुक्य काल के बीच बने। अजंता संसार की चित्रकलाओं में अपना अद्वितीय स्थान रखता है। इतने प्राचीन काल के इतने सजीव, इतने गतिमान, इतने बहुसंख्यक कथा प्राण चित्र कहीं नहीं बने। अजंता के चित्रों ने देश विदेश सर्वत्र की चित्रकला को प्रभावित किया। उसका प्रभाव पूर्व के देशों की कला पर तो पड़ा ही, मध्य पश्चिमी एशिया भी उनके कल्याणकर प्रभाव से वंचित न रह सका। तो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में इतना ही। सभी विद्यार्थी पाठ के अंत में तीसरा पैराग्राफ देखिए। पैराग्राफ है, कितना जीवन बरस पड़ा है इन दीवारों पर, जैसे फसाने अजायब का भंडार खुल पड़ा हो। इसी पैराग्राफ के नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर लिखकर होमवर्क वाले ग्रुप पर अवश्य डालें। धन्यवाद।